गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत लोगों ने बार बार मेरे से कमेंट पे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन से बुक्स को फॉलो करना है और कैसे रिविज़न करना है। तो मैं इन्हीं सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आप सबके सामने आया हूँ और वन बाय वन सभी चीज़ों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्म डाला है या फॉर्म डालने वाले हैं, आइदर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट होगा और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। उसको कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन के लिए कौन सा टीचर अच्छा है, किसको फॉलो करना चाहिए, तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है। सबसे पहली बात, आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछे जाते हैं और उसके साथ ही साथ जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात मैथ्स की आती है तो वन बाय वन मैथ पे हम चलते हैं सबसे पहले। और जो सबसे पहला टीचर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा मैथ्स के लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, वो है अंकित सर। बहुत ही बेहतरीन टीचर है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप अंकित सर को फॉलो कर सकते हैं, जिनका थोड़ा बहुत बेसिक बना हुआ है और जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो है बेसिक, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा राकेश यादव सर। बहुत ही पुराने टीचर हैं और बहुत ही बेहतरीन टीचर है और उन्होंने भी अपने कोर्स में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ डाल के रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। आप जाइए, देखिए और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है और हर तरह के क्वेश्चन के साथ उन्होंने डील किया है, तो आप एक बार जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स के लिए। जब आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस करने के लिए अभी आपको स्क्रीन पे एक बुक दिख रही होगी, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एक बुक अभी मार्केट में आई है और बहुत ही लाजवाब किताब। मैंने पर्सनली उस किताब को देखा है, शुरू से लेकर लास्ट तक रेलवे में जितने क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चन टाइप वाइज इन्होंने कवर किया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस किताब को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो भी रेलवे में आज तक क्वेश्चन पूछे गए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इसी से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे छूट जाएगा, जो कि रेलवे में पूछा गया है। और रेलवे हमेशा अपना ट्रेंड फॉलो करती है, पूछे हुए क्वेश्चन को आगे पूछती है, बस क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बदल देती है। कंसेप्ट वही रहता है, फ्रेमिंग का पैटर्न चेंज कर देती है, डिजिट्स चेंज कर देती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी भी तरीके का फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन अगर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको ये किरण पब्लिकेशन की किताब को सॉल्व करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और चलिए अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग तो हमेशा से एक स्कोर वाला सब्जेक्ट रहा है जिसपे आप स्कोर बनाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग के लिए फेमस रहा है। तो रीजनिंग के जब बात आती है तो रीजनिंग पे आप बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे ऑनलाइन, बहुत सारे टीचर है ऑफलाइन। तो आप प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट जो टीचर है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, भरत सर। भरत सर ने शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए उनके चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है और सारे चैप्टर को इंक्लूड किया है वन बाय वन। और साथ ही साथ उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं और इनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद इनको देखा है, इनकी वीडियोस को फॉलो किया है। भरत सर को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी और टीचर की हेल्प पड़ेगी। और रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप सामने स्क्रीन पे जो दिख रही है किरण पब्लिकेशन, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इस बुक में प्रीवियस ईयर के रेलवे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, इससे बेहतरीन, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनेस्टी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बुक को या किसी और टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीके और जीएस। जीके और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लोग बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। लोगों का कहना होता है कि मैंने कितनी भी पढ़ाई की, हमेशा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये टॉपिक तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो पिछले साल का था। ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। जीके जीएस को अगर आप सही तरीके से आप कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। और आपको मैं बता रहा हूँ सही तरीका जीके जीएस का। पिछले आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पैटर्न देखा गया था, जीके जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और हाँ, जो करंट अफेयर से जो स्टैटिक पार्ट बने थे, लाइक जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स थे उससे जो स्टैटिक्स क्वेश्चन आ रहे थे उसको बहुत ज़्यादा देखा गया था। तो हमेशा ध्यान रखिए, अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है जीके जीएस का। आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी करंट अफेयर से स्टैटिक्स निकाल के दिया जाता है आपको एग्जाम में। तो जीके जीएस के दौरान आपको जो स्टैटिक पॉइंट मिलते हैं करंट अफेयर से आपको जो स्टैटिक्स पॉइंट मिलते हैं उसको आपको इंक्लूड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने जीके जीएस के लिए आपको बताया था
प्रतियोगिता दर्पण अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पीडी को आप फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर का फॉलो करना है, 1 साल का फॉलो कीजिए। उसमें पीडी की खास बात यह है क्या कि उसमें जो करंट अफेयर तो दिया ही हुआ है, करंट अफेयर से जो स्टैटिक्स पॉइंट निकलते हैं उनको भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप एक बार इसको फॉलो करके देख सकते हैं। और ये तो हो गए सारे किताबों के नाम, साथ ही साथ किस टीचर को फॉलो करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कहते हैं मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता है मॉक टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एनालिसिस। अगर आपको उसका सही तरीके से एनालिसिस करने नहीं आता तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, 70 मार्क्स आया डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, 40 मार्क्स आया डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि गलती कहाँ हो रहा है, 70 मार्क्स आया क्यों, बाकी के 30 मार्क्स कहाँ चले गए, वो आपको एनालिसिस करना है। और मॉक टेस्ट जब देने के बाद आप उठते हैं, तो आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात, जैसे आप मैथ का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको मैथ का एक रजिस्टर रखना है अलग से। और मैथ्स में वो सारे क्वेश्चन जो आपसे एक बार में नहीं बने, आपको उन सारे क्वेश्चंस को उस रजिस्टर में नोट डाउन करना है। और जिस वक्त रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा, उस वक्त आपको नोटबुक खोलना है, वो रजिस्टर खोलना है और उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। क्योंकि जब आप उस क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करोगे, तब आपको होगा ये कि आपका जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। और फ्यूचर में कभी अगर आपको वो क्वेश्चन मिल जाता है दोबारा टेस्ट में या फिर एग्जाम में, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और यही सेम टेक्निक जो है वो आपको मैथ्स के साथ, रीजनिंग के साथ और जीके जीएस के साथ करना है। तो आपको 3 रजिस्टर बनाना है, 3 नोटबुक बनाना है, और टेस्ट देने के बाद आपको हर सेक्शन को एनालिसिस करना है। और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं बन रहा है, आपसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, बनाने में दिक्कत आई है मुझे इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आप इजीली उसमें नोट कर दीजिए सॉल्यूशन के साथ। और वेट कीजिए आप इस चीज़ का, जब आपका रिवीजन का डेट आता है, जिस दिन आप रिवीजन करते हैं, वीक में एटलीस्ट एक दिन तो रिवीजन करना ही होता है। तो जिस दिन आप रिवीजन करेंगे उस दिन आप उस नोटबुक को खोलिए, रजिस्टर को खोलिए और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जितने सारे क्वेश्चन आपने लिखे हैं, और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी फ्यूचर में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा कहीं पे भी, आइदर टेस्ट में या फिर एग्जाम में, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार में ईजिली सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, और सही तरीके से एनालिसिस। तो ये तो हो गई सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी, वो आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इन सब चीज़ों को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो हम 100% श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा और बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और आज आप ही के बदौलत मेरी चैनल इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे और भी थोड़ा प्यार दें, तो थोड़ा सा और शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए। किसी भी तरीके का आपको डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, आप उस पर DM कर सकते हैं बेझिझक। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट श्योर हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। कभी कभी लेट हो जाता है, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा 100%। और उसी के साथ साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ एक बात, ड्यूटी ब्लॉग्स अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं लीव पे हूँ। जल्दी वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और एक धमाके के साथ दोबारा एंट्री करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।